उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। 2,89,00,000 लोगों के नाम एसआईआर में नहीं है। चर्चा यह भी है कि जब नए नाम जुड़ रहे हैं तो इसमें कोई बाहरी मतदाता न जुड़ जाए, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या न जुड़ जाए। एक तरफ चुनाव आयोग और सरकार जो वैध मतदाता हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनका मतदाता सूची चाहती है, यानी शुद्ध मतदाता सूची चाहती है। दूसरी तरफ लखनऊ और उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है कि जो बाहर से आए हुए खास करके संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए। लगातार आप देखेंगे तो प्रदेश भर में ऐसे अभियान चल रहे हैं, लखनऊ में भी चल रहे हैं। लेकिन इसी अभियान में एक शख्स सूर्य कुमार जी हैं, जो कि एक्स डीजी हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, और ये लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संदिग्ध लोगों की, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की अवैध पहचान की जाए जो मतदाता सूची में घुस चुके हैं, जो शहरों में जहां जगह जगह जिन्होंने अपनी झुग्गियां और शहरें बसा ली हैं। हमारे साथ हैं सूर्य कुमार जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपका देख रहा था सूर्य कुमार जी, रिगार्डिंग एक्शन टेकन ऑन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स विद फोटोग्राफ्स। इसमें मैं देख रहा हूं कि आप जगह जगह गए हैं, झुग्गियों में गए हैं, अधिकारियों के पास गए हैं, लखनऊ में गए हैं, होम मिनिस्ट्री तक गए हैं, बीएसएफ तक गए हैं, भाजपा के लोगों तक से मुलाकात आपकी हुई है, बांग्लादेश बॉर्डर तक गए हैं। ये जो मैं लगातार जो आपने ये एक पूरा, जिसे कह सकते हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है, ये क्या है, कितना गंभीर है ये मामला इस समय? अभिषेक जी, आप कभी गूगल में देखिएगा, वैसे तो कोई जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अनुमानित संख्या जो रिकॉर्डेड है वो लगभग 7-8 करोड़ बांग्लादेश और बर्मा के लोग खुले हुए बॉर्डर से भारत में घुस आए हैं। पूरे देश में 7-8 करोड़। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो यूपी और लखनऊ जी, यूपी पूरा। हाँ। और यूपी में लगभग अभी जो अनुमानित संख्या है लगभग 60 लाख ये बांग्लादेशी घुसपैठी है यूपी में हैं। और जो जितना बड़ा शहर उतना बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी। कारण क्या है कि बांग्लादेश में प्रचार हो गया कि इंडिया में फ्री राशन मिल रहा है, चलो फ्री दवाई मिल जाएगी अस्पतालों में, चलो। और कहीं भी नदी नाले के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जहां पानी हो वहां अपनी झोपड़ी बना लो, तो जब फ्री राशन मिल जाएगा, फ्री दवाई मिल जाएगी, तो बाकी तो थोड़ा बहुत कमा ही लेंगे। ये बोल के वहां से लोगों को अट्रैक्ट किया गया। एक पूरा गैंग बन गया है जो बांग्लादेश से 50,000 से 2 लाख रुपए तक देकर प्रति व्यक्ति यहां रहने का इंतजाम, झुग्गी कहां बनेगी, वहां से कहां लाया जाएगा। मुंगेर में एक इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोला, बिहार में कि आप चूंकि डीजी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, तो आपको इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी मालूम हो गया है जी। मैंने चूंकि पूरी यूपी के कोने कोने में जा करके पता लगवाया, बांग्लादेशी जो अवैध झुग्गियां बनी हुई हैं, झोपड़ी बनी, उनके बीच में घुसा, कुछ अपने इन्फॉर्मर बनाए और उनकी मदद से पता लगवाया कि इनका तरीका क्या है, कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ये आधार कार्ड बनवाते हैं, कैसे वोटर कार्ड बनवाते हैं, कैसे ये लोकल आबादी में मिल जाते हैं, फिर कैसे ये लोकल आदमी या औरत को ढूंढ कर शादी कर लेते हैं, फिर कैसे अपने को पूरी तरह इंडियनाइज करके एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। और हैं बहुत बड़ी संख्या में। दिक्कत यह है कि सब बहुत गरीब लोग हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या में कैसे आयुष्मान कार्ड बनना है, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान लेना है, कैसे, तो क्या पूरा नेटवर्क है? पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क, और जिसके बारे में इनफॉर्मली जो पता लगा कि दिल्ली में जामा मस्जिद से बैठकर इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, और मॉनिटरिंग करके कहाँ कहाँ बसाना है, प्रेफरेबली जहाँ हिंदू बहुल इलाका हो वहाँ बसाकर, जो भविष्य की एक देश में एक वर्ग उनका भी है जो कट्टर लोग हैं और कहते हैं कि हमको गजवाए हिंद करना है, हमको शरिया का शासन स्थापित करना है। अब वो आए तो ये मजदूरी करने, लाया गया इनको सस्ता मजदूर जानकर,
लेकिन वो लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं कि ज्यादा आदमी लाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुस्लिम मेजॉरिटी करो। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि जब भी सरकार एक्शन लेती है तो इनके पास कार्ड निकलते हैं। ये असम का कार्ड दिखाते हैं, वेस्ट बंगाल का कार्ड दिखाते हैं, बिहार के सीमांचल का कार्ड दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कहते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बांग्लादेशी? इनका मेथड ये पता लगा कि बांग्लादेश की कुल सीमा जो 4200 किलोमीटर के लगभग है भारत की, उसमें 700-800 किलोमीटर खुला है। तो उस खुले के रास्ते से रात में दिन में नजर बचा के बीएसएफ की ये लोग वही तो बहुत समय से ये लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और कार्ड बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो यूपी में मिले कि फरक्का का कार्ड मिला हमको नोएडा में, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, और बरपेटा और नलबारी 2 जिले निकले जिनका कार्ड, आधार कार्ड मिला हमको लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, प्रयागराज, ये झांसी, इन जगहों पे मिला। पता ये लगा कि उस पार से इस पार लाने वाले एजेंट ठेका लेते हैं, 50,000 रुपए का ठेका हो गया कि अब आपको हम इंडियन डिक्लेयर करा देंगे। तो वहां से लाए और आधार कार्ड प्राइवेट दुकानों से बनता है वहां, तो वहां का रेट ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपए में कंप्यूटर केंद्र वाला 10 उंगलियों का निशान लेता है और नाम पता घोषित करता है और बंगलौर का जो हेडक्वार्टर है आधार कार्ड का, वहां से कार्ड बन के आ जाता है। उसको लेकर फिर वो गुड़गांव, दिल्ली, बंबई, जहां जाना है वहां गया, वहां सीधा जाम मस्जिद पहुंचता है। मस्जिद में अपना धार्मिक सिंपैथी के आधार पर कि हम भी तुम्हारे बिरादर हैं, हमारी मदद करो, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, उनसे कह करके कोई फिर लोकल सभासद से एक पत्र बनवा लिया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। उस पत्र को ले करके कोई 500 रुपये का रेट पता लगा है कि बीएलओ के पास चले गए, 500 रुपये और एक चिट्ठी कि ये लोकल पता बदल दो। आधार कार्ड में पता बदल गया। जब आधार में पता बदल गया तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मदद किया है इनकी, वो पार्षद लोगों ने, सभासद जिनको कहते हैं, कि हमको वोट देना, तो उन्होंने इनका नाम नगर निगम या नगर पालिका की लिस्ट में लिखवाना शुरू कर दिया। अब वो नगर निगम की लिस्ट से लिखाते लिखाते फिर अगले चुनाव में जो विधायक जी का चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने कहा कि अरे पार्षद के पास लिस्ट है, उसको विधानसभा में शामिल कर लो तो वो वोट अपने दे देंगे। उनकी मीटिंग कर लिया और वो उन्होंने कहा हम प्रॉमिस कर दिया, हम वोट देंगे, हमारी मदद करना। यानी कि भारत के लोकतंत्र का दुरुपयोग करके इन लोगों ने भारी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को घुसा दिया। लेकिन अभी जब एसआईआर हो रहा है तो करीब करीब 2.25 करोड़ लोगों के से ज्यादा के नाम तो ऐसे ही कट रहे हैं, तो इनके नाम तो कटेंगे ना। यही दुर्भाग्य है और यही कठिनाई कि अपने देश में जो सही के यहाँ के नागरिक हैं, वो जब देहातों में मैंने सर्वे किया तो पता लगा कि वो देहात का मजदूर, किसान, वो कहता है कि मैं फोटो कहाँ खिंचाने जाऊं, बीएलओ साहब मुझसे फोटो मांग रहे हैं। अब फोटो मैं खिंचवा भी लूं मोबाइल फोन से तो उसको प्रिंटर ढूंढने शहर जाना पड़ेगा, उसकी 2 दिन की मजदूरी का लॉस होगा। तो वो बहुत से गरीब किसान मजदूर वो अपना वोटर कार्ड नहीं रिन्यू कराए, उनका नाम है, जेन्युइन आदमी हैं। इसी तरह मालूम हुआ कि महोबा गया मैं तो मालूम हुआ पूरा का पूरा गांव मजदूरी करने हरियाणा गया हुआ है, वो गुजरात गए हुए हैं। अब वो पूरा गांव खाली है, नागरिक है सब इस देश के, लेकिन उनका नाम नहीं आ पा रहा। भारी संख्या में लोगों के नाम कट गए। इसी तरह कुछ बीएलओ मिले मुझे गाजीपुर जिले में कि वो उन्होंने इंटरेस्ट में अपना वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है बीएलओ, और वो एसआईआर में इनके नाम क्या शामिल किए जा रहे हैं? एसआईआर में इनके नाम घुसाने का पूरा प्रयास हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जो मर गए या जो चले गए बाहर, यहां नहीं है, यहां से बंबई चले गए, यहां से कमाने के लिए अहमदाबाद चले गए, उनका नाम लिस्ट में निकाल लिया इन लोगों ने। और लिस्ट और बीएलओ साहब से जिस तरह पहले 500 रुपए और चिट्ठी लेकर के बनवाए थे, उसी तरह सबसे पहले ये जो संदिग्ध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले वो लाइन में लग के उन्होंने ऑनलाइन गए और लोकल दिखा करके कि हाँ हम वो आदमी है जो मर चुका है, हम वो आदमी है जो जा चुका है, उसके नाम से 2003 में उनका नाम था, उनके नाम से ये लोग पहले घुसे जा रहे हैं और जो सही नागरिक हैं अपने देश के वो लोग छूटे जा रहे हैं। तो आपने कुछ शिकायत की है इसकी?
यही इसीलिए आज मैं आपकी मदद चाहता हूं कि जनता को ये बातें बता दी जाएं कि पहचानिए कि ये बांग्लादेशी आपके बीच में जो इतनी भारी मात्रा में आ गए हैं और देश की पूरी जनसंख्या का अनुपात बदलवाने के प्रयास में हैं, तो जागरूक हो जाए। कैसे पहचानते हैं? जैसे आप मैंने इस बात को, मुझे पता लगा है, मैं इसको संज्ञान में ला रहा हूं उच्च अधिकारियों के कि इस पर जांच पड़ताल शुरू की जाए, क्योंकि बड़ी कठिनाई हो रही है कि बीएलओ लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक दो हैं नहीं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं या अन्य विभागों के छोटे छोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ज़्यादातर। अब वो उनको परचेज करना, उनको प्रभावित करना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है कि ये लोग जो कुछ पैसे दे करके और कुछ जो लोगों का इतना। तो आपको लग रहा है कि जो लोग संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये लोग पैसे दे करके अपना नाम नए वोटर के तौर पे घुसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जगह जगह, और ये बहुत जरूरत है कि इसकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी की जाए कि जो मरे हुए लोग हैं वो उनके नाम से ये ना आ जाएं कि नहीं नहीं मैं मरा नहीं हूं, ये ना कह दें कि मैं तो वो ट्रांसफर पर नहीं गया, मैं लौट आया हरियाणा से, गुड़गांव से लौट आया, मैं वही हूं। या एक और प्रयास हो रहा है कि नए वोटर जितने हैं, यानी कि कम उम्र वाले जो बांग्लादेशी हैं, उनको घुसाने का एक तरीका निकाला है कि जैसे किसी के 5 बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि 6वां 7वां इनको लिख लो कि मेरे 2 बच्चे और हैं। अब वो 6वां 7वां, लेकिन मैपिंग तो हो रही है ना भाई। 2000 नए जो वोटर थे उन्होंने कहा कि 2003 में मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैं नाबालिग था। तो उनके माँ बाप से तो मैपिंग हो रही है। हाँ, तो माँ बाप से हो रही, तो माँ बाप तो हैं, वो कह दे रहे हैं कि हाँ हमारे 5 नहीं, हमारे 8 बच्चे थे। अब आप प्रमाणित करते रहिए। अब बीएलओ अगर मिल गया तो फिर ये काम बहुत कठिन हो गया, उनके फेवर में चला गया। बीएलओ अगर तो ये सब चीजें आप जिम्मेदारी पूर्वक कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं सर्वे कर रहा हूं, घूम रहा हूं लोग भी, जो आपको दिखाया मैंने कि बांग्लादेशी लोग कैसे रह रहे हैं, इनको पहचानो। 300 रुपए में मजदूरी करने तैयार हो जाते हैं। तो भारी संख्या में नगर निगम में, नगर पालिका में सफाई का पूरा काम इन्होंने छीन लिया। लोकल जमादार आउट हो गए और ये लोग शामिल हो गए। तो इनको बहुत ज़रूरत है कि चिन्हित करके और इनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए कि कोई भी मरने वाले के नाम पर या ट्रांसफ़र के नाम पर या नए वोटर के नाम पर ये घुस ना जाएं। इस बात को और पहचानने का बड़ा आसान तरीका, ये जहाँ कहीं रहते हैं, जैसे सारी यूपी की मीट की फैक्ट्री जो काटने वाली हैं उनमें ये लोग घुस गए क्योंकि सस्ते मजदूर थे। तो जितनी भी मांस काटने की फैक्ट्रियाँ चाहे अलीगढ़ में हैं, चाहे मेरठ में हैं, चाहे उन्नाव में हैं, चाहे कानपुर में है, जहाँ भी। दूसरा कि नगर निगम की कूड़ा सफाई का काम 90% इन्होंने पकड़ लिया और लोकल जमादार आउट हो गए और उनकी जगह बांग्लादेशी घुसपैठिए सब घुस गए, क्योंकि ये 300 रुपए लेते थे। तो प्राइवेट जो सरकार अभी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जगह जगह बुलडोजर चला रही है, इनकी बस्तियां हटा रही है, इनकी पहचान की जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जो इम्पैक्ट ये हो रहा है, सबसे बड़ी कठिनाई, जो मैं भी इस काम को कर रहा हूं, सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है कि एक जगह हम हटाते हैं तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं बांग्लादेश, हमको साहब गिरफ्तार ना करो, हम चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा वो कार्ड दिखाते हैं फरक्का का या उसका, तो कहते हैं नहीं नहीं साहब हैं तो नहीं, बारपेटा का, हाँ बारपेटा के हैं या नलबारी के हैं, लेकिन यहाँ बता के कि हम वापस जा रहे हैं और वो चले जाते हैं। बगल में रायबरेली में गया तो लखनऊ से निकले, रायबरेली में झुग्गी झोपड़ी डाल करके 100-200 वहाँ बस गए। इसी तरह महोबा गया तो वहाँ पता लगा कि कानपुर से निकलकर भारी संख्या में वहाँ पे गिट्टी का, मोरम का जो काम होता है उसमें काम करने लगे। बात वहाँ उतनी खतरनाक नहीं थी मजदूरी करने की, बात मेन है कि वोटर लिस्ट में शामिल होकर और देश के प्रधानमंत्री आवास लेने में और राशन कार्ड बनवाने में, आयुष्मान कार्ड बनवाने में, ये इसमें सब भारी संख्या में घुसे जा रहे हैं। तो देश की जितनी प्रगति हो रही है उतनी अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त आबादी लाखों में नहीं करोड़ों में आई जा रही है। तो आपने किससे शिकायत की है इस बात की शिकायत? अभी ये बात मैं जो उच्च अधिकारी हैं कई चुनाव के कार्यालय में, उनको भी संज्ञान में लाया हूं और जो जिले के लोग उनसे भी मिल करके मैं अवेयर कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, आप जब इतना घुस करके आपने काम किया, रिसर्च किया, तो इनके मददगार कौन कौन दिखे आपको? इनके मददगार बताए ना कि सबसे ज्यादा वोटर कार्ड बना, एक तो कुछ एजेंट बन गए हैं लाइन से, और हेडक्वार्टर मैंने बताया जामा मस्जिद में, वहां से ये मदद पाते हैं धार्मिक आधार पर कि अपने मजहब के अपने बिरादर हैं। और दूसरा जो सभासद लोग हैं, पार्षद लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं
जो इनके वोटर कार्ड बनवाने में मदद करते हैं कि नगर पालिका में हमको वोट दो। और बाद में वही लोग फिर बल्कि यहाँ तक नेटवर्क का पता लगा कि हर शहर में इनका कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजर भी है जो पुलिस से मदद बचाता है इनको और नगर पालिका में इनको काम दिलवाता है, और वो इनको काम दिलाने के बहाने कुछ पैसा लेते हैं। तो आर्थिक भी आधार हो गया है और वो बैक ऑफ माइंड में वो है गजवाई हिंद करना है, संख्या बढ़ानी है। तो ये हर आदमी चिन्हित कर ले जहाँ कहीं ये रहेंगे। ज़्यादातर बड़े बड़े बोरे इनके पास मिलेंगे, कूड़ा भरे हुए बगल में रखे रहेंगे, नया कूड़ा लाएंगे, कूड़ा बेचेंगे, यानी ये उनका पसंदीदा काम है। दूसरा, पानी का जहाँ स्रोत होगा, नदी के किनारे, नाले के किनारे, वहाँ बसेंगे ताकि नहाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, बोली इनकी यहाँ से फर्क होगी, बांग्ला का असर उसमें होगा, लेकिन उससे भी थोड़ा फर्क होगी बांग्लादेशी। अपने आपस में बातचीत करेंगे तो आप समझ नहीं सकते। और चौथा कि इनके आधार कार्ड जहाँ कहीं बरपेटा, नलबारी, अब तो और दिक्कत हो गई है कि वो लोकल पता आसपास के ज़िलों का लिखवाते हैं। जैसे अगर मेरठ में रहना है तो मेरठ के बगल बागपत का पता लिखवा लेंगे कि वहाँ, ताकि चेकिंग ना हो सके और बाहरी ना माना जाए। तो बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि जागरूक हो जाइए, चिन्हित करिए और पुलिस को रिपोर्ट करके इनको बाहर भिजवाने में सहायता करिए कि जब पुलिस रिपोर्ट करती है तो उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करके बीएसएफ को सुपुर्द किया जाता है। आईजी बीएसएफ कलकत्ता इसके नोडल अफसर हैं कि इनको पकड़ करके बांग्लादेश वापस भिजवाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार जी। तो हमारे साथ थे पूर्व डीजी सूर्य कुमार, जो इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि कैसे संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस रहे हैं, यहाँ पर मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं, कैसे नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन्हें हटाने के बावजूद वो हटाए नहीं जा पा रहे। तो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।